ये हम सबका सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और उससे लगी हुई सीमाएं, उनकी जो लीलाएं रही है, उसका क्षेत्र राजस्थान में आता है। माननीय सदस्य, सब लोग माननीय सदस्य प्लीज भी ऑर्डर, सभी खड़े हो जाएंगे। हिसाब से देखते हैं, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। राजस्थान के पूर्वांचल में भी और ब्रज 84 कोस की जो एक परिक्रमा हम सब लगाते हैं, और ये परिक्रमा यहाँ प्रमुख पड़ाव डालती है। भागवत, महापुराण, गर्ग संहिता, महाभारत व पद्म पुराण ग्रंथों में भी इस क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र की मान्यता वो प्रमाण मौजूद हैं। एक कामवन, कामा और लाटवन डीग ब्रज क्षेत्र का अभिन्न अंग है। यहाँ तीर्थराज, विमल कुंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चरण पहाड़ी, भोजन थाली, कदम खंडी, ऐसे अनेक पूज्य और दर्शनीय स्थल हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्षेत्र ब्रज क्षेत्र जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है, आज एक तरह से वहाँ के लोगों के लिए नरक क्षेत्र बन चुका है। वहाँ लगातार माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनको उठा के ले जाया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करके वहाँ भगाया जा रहा है। वहाँ मंदिरों को ध्वस्त करके, मंदिरों को अपवित्र करके वहाँ पर उसमें मस्जिदें बनाई जा रही है, और एक तरह से पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत बड़ा, मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। यहाँ से एनआईए ने भी आतंकवादियों को पकड़ा है। उसका एक असरुद्दीन 5 साल पहले जमात में महाराष्ट्र गया था, जहाँ कश्मीर के कुछ लोगों से संपर्क में आया था और उनके बहकाव में आकर जिहादी पोस्ट डालना शुरू किया, खुद का ग्रुप बनाया और इसने संबंध बनाए आतंकवादी संगठन जैश और मोहम्मद, अलकायदा, ISIS की नीतियों के प्रसारित कर लोगों को जोड़ने की बात कही। इनके संबंध बहुत दूर तक हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ गैंग रेप की घटनाएं लगातार होती रहती है, जिसका एक मैं कुछ नाम आपको बताना चाह रहा हूँ। रामगढ़ में 12 वर्षीय बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, जिसमें आज़ाद खान, जफ़ार खान, वसीम खान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, और इस बात को लेकर के बच्ची के परिजनों से मिलने के लिए पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा गए, तो उनके ऊपर और उनके साथियों के ऊपर और संभवतः 153 में मुकदमा दर्ज करके उनको डराने की कोशिश की। यही नहीं, 27 फरवरी 2021 को रामगढ़ के ग्राम डोली में तैयब खान, साहिल खान, जुबेर खान, आसिर खान, अजरुद्दीन ने शीतला माता के मंदिर के पास स्थित खेड़ा देव मूर्ति को उखाड़ दिया, जिसकी FIR फरवरी 2021 को बनवारी लाल ने दर्ज कराई। उनको डराने के लिए भी उनके खिलाफ 9 जुलाई 2021 को एक FIR दर्ज कर उनको परेशान किया जा रहा है। 6 जुलाई 2021 को तिजारा क्षेत्र के ग्राम वेमन हेड़ी में के तब्दीली जमात के असरुद्दीन मेव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काकर युवाओं को आतंकवादी बनने को उकसाता था। यह युवक 50 से अधिक ऐसे ग्रुपों से जुड़ा था, जिसमें नियमित देश विरोधी पोस्ट डाली जा रही थी। इन ग्रुपों में नो कश्मीर, नो पाकिस्तान के लोगों के अलावा म्यांमार, ईसा और मेवात इलाके के 51 सदस्य थे। बड़ौदा में थाने के ग्राम भियाड़ी के दलित समुदाय के मेमचंद को इब्राहिम बास, सत्तार, तैयब, शहजाद, महबूब हसन खां सहित 15 व्यक्तियों ने डरा धमकाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया, जिसकी प्राथमिक सूचना थाना बड़ौदा मेव में 28 अक्टूबर 2020 को कराई गई, जिस पर वहाँ की विधायक ने सरकार पर दबाव डालकर FIR लगवा दी। पीड़ित ने हरियाणा के फरियाद लगाई और वर्तमान में NIA की जांच जारी है और उसमें 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान में सुनवाई नहीं हुई, हरियाणा में जाकर के उन्होंने अपनी बात कही तो NIA ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना रामगढ़ के ग्राम बालोत नगर के में ब्राह्मण समाज की नाबालिग बच्ची के साथ 18 जुलाई 2020 को अनिश नामक युवक ने दुष्कर्म किया। अनुजम तौफीक महमूद ने धमकी दी, जिससे बच्ची ने आत्महत्या का प्रयास किया। उसके बाद भी लोग नहीं माने और पीड़िता के पिता स्वर्ण की हत्या करके और उसके शव को पेड़ पर लटका दिया, जिसकी FIR भी 24 जुलाई 2020 को करवाई गई थी। लव जिहाद के मामले में, जो कि थाना अरावली बिहार अलवर का था, प्रदर्शन करने पर पुलिस ने 15 दिसंबर 2018 को 34 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, जिसमें कांग्रेस से जो संबंधित लोग थे उनको तो निकाल दिया गया,
जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे उनको परेशान किया जा रहा है। अलवर क्षेत्र से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत शाहपुर के धार्मिक स्थल चूड़ सिद्धि पर पिछले 2 वर्षों से लगातार 30-40 पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही है, जिसमें खान मोहम्मद वगैरह वगैरह से लोग रहते हैं। जिले में 28 जून से 7 जुलाई तक 7 दिन में 7 रेप के केस हुए हैं, जो बहुत ही शर्मनाक हैं। अलवर जिला शर्मसार हो रहा है। पुलिस प्रशासन की और सरकार की विफलता है। एक समुदाय विशेष के बाहुल्य क्षेत्र में स्कूलों में जबरदस्ती इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, जो कि संविधान के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का कुठाराघात है। यही नहीं, मेवात के बाहर में मुस्लिम समुदाय के लोग पहले शरण लेते हैं और यहाँ शरिया लागू करते हैं। धार्मिक कट्टरता का एक उदाहरण अलवर में भी देखा गया, जहाँ लश्कर तैयबा सरगना हाफिज सईद द्वारा एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार मेवात क्षेत्र एक मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। मेवात क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लड़के यहाँ की हिंदू लड़कियों को बला पुरस्कार ले जाते हैं, फिर उनके साथ अत्याचार करते हैं और यही नहीं, अधिकांश को गायब कर देते हैं। एक ताज़ा उदाहरण मिलकपुर की पीड़ित लड़की का है, जिसमें सिख की लड़की को 10 तारीख को मुस्लिम लड़का ले गया। लड़का अभी तक पकड़ में नहीं आया है। प्रेम प्रसंग का झांसा देकर गैंग लड़कियों को ले जाते हैं और उनके साथ ज्यादती करते हैं और धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करता है और अधिकांश को खाड़ी देशों में ले जाकर बेच देते हैं। इस प्रकार का ये सीधा साधा मानव तस्करी की घटना है। इस घटना के विरोध में कई लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। अलवर के में 19 वर्षीय महिला का अपहरण कर 7 लोगों ने बलात्कार किया, लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल जा रही नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया और खेड़ी थाने में थाना अधिकारी ने ही महिला के साथ थाने में बलात्कार किया। पत्नी के सामने ही पति का सामूहिक बलात्कार का वीडियो भी बना और ये सब हुआ। माननीय सभापति महोदय, मेरा कहने का अर्थ इतना सा है कि जो ये ब्रज क्षेत्र है, ये एक तरह से आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, गुंडों का अड्डा बन गया है। गौ माताओं को सरेआम काटा जाता है, कई बार गौमांस पकड़ा गया है। तो और यहाँ की लड़कियों को उठा कर गुंडे खिलौनों की तरह ले जाते हैं, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना देते हैं। अनुसूचित जाति की ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। 109 गांव हिंदू विहीन हो गए हैं और 82 गाँव में कोई 1, 2, 4 बहुत नगण्य और हिंदू की संख्या बची है। यानी मुझे लगता है इसको हिंदू विहीन बनाने का एक षड्यंत्र जो चल रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं सभापति महोदय किसी का अंकित नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा। ये क्या तरीका है? किसी का अंकित नहीं होगा। प्लीज सहयोग करें। मतलब नहीं तरीका है। अधिकारी मंत्री महोदय प्लीज बिराजिए आप बिराजिए प्लीज सभी बिराजिए आप बिराजिए सदन में प्लीज सहयोग करें। मैं सभी माननीय मंत्री महोदय, अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू मुस्लिम किसी का अंकित नहीं होगा। बनाने का काम करते हो। अंकित नहीं होगा, करने दो इनको। मुद्दे है क्या कोई? आ गया। इसके अलावा जानते हो क्या तुम? 2.5 साल में तुम्हारे पास एक मुद्दा नहीं है। अरे मंत्री जी, हिंदू मुस्लिम मंत्री जी, माता गौ माता प्लीज सहयोग करें। बिराजिए। 2.5 साल है वोटों के, 2.5 साल है वोटों के, एक सीट नहीं आएगी तुम्हारी। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये क्या बात है? माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, प्लीज बिराजिए। अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा। बिराजिए, प्लीज सहयोग करें। बिराजिए आप प्लीज सहयोग करें। सहयोग करें। ये बात होकर चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी। इनके पास एक भी मुद्दा नहीं है। राजस्थान शर्म नहीं आती तुमको? हिंदू मुस्लिम के अलावा मुद्दा नहीं गुंडागर्दी करते हो। बिल्कुल भी। 2.5 साल में इस मोदी की सरकार ने क्या किया? वो लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दूसरा मुद्दा है क्या तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है। मुद्दे खड़े हो जाते हैं रोजाना आके रूप में। ये RSS की पाठशाला में यही सिखाया जाता है तुमको कि हिंदू मुस्लिम करो, इसके अलावा
जारी कर रही है, फेल हो गया विपक्ष। राजेंद्र जी, अभी पंचायत और जिला परिषद चुनाव आ रहे हैं अभी राजेंद्र जी को, राजेंद्र जी मुझे बाध्य होकर चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी, ध्यानाकर्षण पे लेना पड़ेगा। ये प्लीज सहयोग करें। पंचायत और जिला परिषद चुनाव मैं व्यवस्था दे रहा हूं, नाराज हो गए। आसन व्यवस्था दे रहे हैं, प्लीज विराजिए आप, विराजिए प्लीज, डोटासरा जी, आप ओ डोटासरा जी, ओ डोटासरा जी, माननीय, प्लीज प्लीज सहयोग करें, विराजिए आप, विराजिए 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 विराजिए। पूरा नहीं होगा, ये पूरा नहीं। राजस्थान देख रहे हैं आपको, ये तो भला हो माननीय अध्यक्ष मोदी की व्यवस्था से पूरा यूट्यूब पे पूरा राजस्थान आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं सदन में बैठ करके। प्लीज सहयोग करें, प्लीज कृपया शांत रहेंगे आप। आसन अकेला अपनी व्यवस्था नहीं कर सकता कि सदन जो है नियमित रूप से चले। आसन अपेक्षा रखता है इधर से भी और इधर से भी, हम संयम बरते, अनायास आपको उत्तेजना पैदा नहीं करें। और मैं इस बात को स्वयं महसूस करता हूं, ट्रेजरी बेंचेस से अपेक्षा करता हूं, आसन की गरिमा बनाए रखना न केवल उधर पक्ष की जरूरत है, आपकी भी आवश्यकता है। मैं अपेक्षा करता हूं आप सबसे, माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है, जो नाम माननीय अध्यक्ष महोदय ने पुकारे हैं, उनको व्यवस्था दी है कि वो 2-2 मिनट में अपनी बात रखेंगे, उनको ये अधिकार है, आसन ने उनको व्यवस्था दी है बोलने की। कृपया विराजिए आप, विराजिए, अलाउ नहीं करता मैं आपको, विराजिए। पहली बार आए हैं, सीख रहे हैं कुछ, आसन पैरों पर आसन पर व्यवस्था दे रहा है, मैं अलाउ नहीं करता आपको, और मैं कंडेम करता हूं आप इस तरह की जो घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। आसन की जिम्मेदारी है कि सदन जो है गरिमापूर्ण भाव से चले। पूरा राजस्थान आपको देख रहा है कि आप यहां पे बैठ करके क्या कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूं आपसे भी, कृपया अनायास उत्तेजना पैदा नहीं करें। यदि उधर से ऐसी कोई बात कही गई जो असंसदीय होगी, अमर्यादित होगी, तो मैं व्यवस्था देता हूं उसको विलोपित किया जाए और किसी को बीच में इंटरवीन करने की आवश्यकता नहीं है। और माननीय सदस्य, आपसे भी अपेक्षा करता हूं अपनी वाणी को संयम दें। भगवान ने आपको बहुत अच्छी वाणी दी है, अच्छी सेहत दी है, आपको अवसर दिया कि सदन में आकर आप अपनी बात रखें, क्यों अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं? अकारण उत्तेजना पैदा मत करिए। ये राजस्थान हम सबका है, हम सब पे अपेक्षा करता है राजस्थान कि हम ऐसा माहौल बनाए, सद्भावनापूर्ण माहौल बनाए कि लोग आपको आपके इस पीरियड को याद रखें। क्या मैसेज देके जाना चाह रहे हैं आप? कोई बर्दाश्त करे, आसन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं व्यवस्था देता हूं, कोई ऐसी अमर्यादित टिप्पणी हो, असंसदीय हो, उसको विलोपित किया जाए। और मेहरबानी करके शांतिपूर्ण वातावरण रखें, अकारण उत्तेजना पैदा नहीं करें। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे आप, माननीय दिलावर। माननीय सभापति महोदय, प्लीज सेव करें, विराजिए आप, अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं आपको, राष्ट्र ने व्यवस्था दी है। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि सारा का सारा ब्रज क्षेत्र, अपेक्षा करता हूं उत्तेजना पैदा नहीं करेंगे, वरना बोलने नहीं दूंगा मैं। ये सारा का सारा ब्रज क्षेत्र है, लेकिन 1987 में इसको मेवात विकास बोर्ड बना करके, और जो जितना इसका पैसा था वह सब लोग वहाँ मेव समाज के लोगों के विकास के लिए लगाने की बात की। और इसके कारण से जो उन्होंने उद्देश्य रखा होगा, ये रखा है जिस प्रकार से हिंदू पाकिस्तान बना था, और इसीलिए वहाँ हिंदू मुस्लिम बाहुल्य मान करके उनको विकास बोर्ड घोषित कर दिया। अंकित नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं छबड़ा का निवेदन करना चाह रहा हूँ। मैं छबड़ा का निवेदन करना चाह रहा हूँ। छबड़ा में भी अप्रैल माह में बोलिए, दुकानों को जलाया गया महोदय, लेकिन माननीय सभापति